तंजीला, सबसे पहले आपसे आगाज करूंगी, मुझे ये बताएगा आज तक हमारी हुकूमतों की तरजीह क्यों नहीं रही कि खवातीन के हवाले से भी कोई फलाह का बजट मुख्तस किया जा सके, कोई एक कोटा उनके लिए भी रखा छोड़ा जाए? मेरा ख्याल था कि नून लीग की हुकूमत जो है वो कोई खुसूसी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करेगी, क्योंकि कुछ तो आपको पता है कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं, जैसे BISP प्रोग्राम है वो खवातीन को की मदद करता है। इसी तरीके से जो हेल्थ और एजुकेशन है उसमें खवातीन जो हैं वो बाय डिफॉल्ट एक एडेड फैक्टर है। लेकिन अलग से करना इस वजह से ज़रूरी होता है कि आप अपनी तरजीहात में और अपनी सोच में खातून को कहीं सोचते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है, उसका वजूद है आपकी नज़र में, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक आपने सोशल मीडिया की बात की, बदकिस्मती से हमने औरतों को स्टीरियोटाइप किया हुआ है। हमें लगता है कि औरत जो है उसका महवर और मरकज़ सोच का इस मुल्क में रहते हुए सिर्फ ये है कि मेकअप और महंगे कपड़े और ब्रांडेड सामान और इस तरह की चीज़ें। देखिए, ख़वातीन पे क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर आता है, ख़वातीन पे मुआशी बदहाली का सबसे ज़्यादा असर आता है। खदीजा आपको बेहतर बता सकती हैं कि बाहर से फ्रस्ट्रेशन से मारा हुआ शख्स जो घर आता है तो वो औरत की मार पीट करता है। फिर आपने बच्चों के दूध और जो चीज़ें महंगी की हैं, महंगाई का भी जो एक इमोशनल इम्पैक्ट है वो पूरी सोसाइटी पे तो आता है, लेकिन उसकी भी जो घुटन है वो सारी की सारी लोग औरतों पे निकालते हैं। माँ ने खाना तैयार करना है, माँ ने बच्चों को राज़ी करना है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाना है, तो औरत के ऊपर जो बोझ है मुआशी वो डबल्ड हो जाता है, क्योंकि मर्द तो कहीं न कहीं अपनी घुटन निकाल लेता है उसके ऊपर, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उसके ऊपर निकाल लेता है, लेकिन औरतों के पास कोई ऐसे एवेन्यूज़ नहीं है। अच्छा, तो लेकिन जब तंजीला इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि मैं इस चीज़ को पे भी खासी ताजुब का शिकार थी कि चूंकि हमारी सेनेट में भी खवातीन की नुमाइंदगी है, हमारी विफाकी असम्बली में भी खवातीन की नुमाइंदगी है, हमारी तमाम सूबाई असम्बलियों में भी खवातीन की नुमाइंदगी है, और आए रोज हम अगर देखें तो हमारी बहुत सी खवातीन लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हुई नजर आती है। वो तजावीज़ क्यों नहीं देती? चले मर्द जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो तो इस बारे में मुंह नहीं खोल रहे, लेकिन जो खवातीन पार्लियामेंटेरियंस हैं वो तो कोई तजवीज़ दे सकती हैं। देखिए, एक तो जेंडर ऑडिट जो है ना उसका कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था जब राजा परवेज अशरफ साहब स्पीकर थे, पिछली असेंबली की मैं बात कर रही हूँ, और अब जो है वहाँ पे एक जेंडर का स्पेशल कॉकस बना हुआ है जो जेंडर लेंसिंग करता है हर इशू की कौमी असेंबली में, और नफीसा शाह साहिबा जो है वो बड़ी ही लर्नड खातून है, वो उसको हेड करती हैं। लेकिन असल मामला वहीं पे आ जाता है कि आप जो है वो ग्रास रूट की औरत को कितनी नुमाइंदगी देते हैं इन ऐवानों में। और जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि आपने जो लोकल बॉडीज का एक निज़ाम है उससे आप भाग गए हैं, यानी कि जो जमहूरी जमातें हैं वो भी उससे भाग गई हैं। तो आपको ग्रास रूट लेवल पे इस तरह की डिमांड्स आती है ना, जहाँ पे आपको उनको रिस्पॉन्ड करना होता है, तो औरतों का जिक्र होना चाहिए था तकरीर में, उनके लिए खुसूसी ऐलानात होने चाहिए थे, बिलखुसूस वो जो हमारी वर्क फोर्स है जिसका अभी भी जो फॉर्मल वर्क फोर्स है उसमें खवातीन जो है वो 22% है। वैसे तो औरतों से आप बिला मुआवजा जो उजरत लेते हैं इस पूरे मुआशरे में, ज़राअत से लेके घर के कामों तक, उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन जो फॉर्मल वर्क फोर्स है उसमें बढ़ाने के लिए कोई पॉलिसी अनाउंस करनी चाहिए थी। हमारे यहाँ जो बैंकिंग सर्विसेज हैं फॉर्मल, वहाँ पे जेंडर गैप है, इंटरनेट की जो सर्विसेज है वहाँ पे जेंडर गैप है, तो हर शोबे में जेंडर गैप है, लेकिन वजीर साहब ने जहमत नहीं की कहीं पे भी ठीक है कि वहाँ को अकोमोडेट किया जा सके। ठीक है तंजीला, पॉइंट आपका